बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी थ्योरी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइट सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स की जो वाइब्रेशन है वो क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। कोई एक डायरेक्शन इसकी नहीं, इसकी क्या है, ये मल्टी डायरेक्शनल पे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जब हम इसको निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन पे ये क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारे पास क्या थी, अनप्लेन पोलराइज्ड लाइट थी। जब हमने इसको निकोल प्रिज्म से गुजारा तो ये एक ही डायरेक्शन पे जब वाइब्रेट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक सैंपल ट्यूब से गुजारेंगे और इस सैंपल ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मौजूद होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, वो इसको रोटेट कराएगा। जो इसको रोटेट करेगा या तो फिर क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, इसकी जगह एरो है हमारे पास, ये एरो की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास क्लॉकवाइज है और इस एरो की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो फिर राइट पे मूव कराएगा, ठीक है, या तो फिर लेफ्ट पे उसको रोटेट कराएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या है, एनालाइजर है, या ये हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है, अब हम एनालाइजर की मदद से हम क्या देखेंगे, इसके एंगल को देखेंगे, कितना ये रोटेट हो रहा है, किस डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, तो वो सारा हम क्या करेंगे, एनालाइजर से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी थ्योरी है वो क्या है, हमारे पास कह रही है, वी नो दैट, हमारा मालूम है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है इस कंपोज्ड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब इसकी जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है वो क्या होती है, बहुत सारी रेस की बनी हुई होती है और इसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब क्या है, वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, और वो क्या करती है, हर डायरेक्शन पे, यानी उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो सारी डायरेक्शन पे क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, ये क्या था, मल्टी वाइब्रेशन, यानी मल्टी डायरेक्शन पे क्या कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वही है, दीज वाइब्रेशन कैन बी मेड टू अकर इन ए सिंगल प्लेन बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू ए प्रिज्म निकोल। अब इन वाइब्रेशन को हम क्या करेंगे, एक सिंगल प्लेन पे हम मूव कराएंगे। किस तरीके से करेंगे, जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म से गुजारेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, सिंगल प्लेन पे हम क्या करेंगे, उसको करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जब हम उसको निकल प्रिज्म से गुजारेंगे। सच लाइट हुज वाइब्रेशन अकर इन ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी ऐसी लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, इसकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन पे क्या हो रही थी, वाइब्रेट हो रही थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आफ्टर डेट द पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय ए कंपाउंड कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। हमने क्या किया था, जो हमारे पास पीपीएल थी, ठीक है, इसको हमने सैंपल ट्यूब में से गुजारा था, जिसके अंदर क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था, जो उसको क्या कर रहा था, रोटेट करा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो पीपीएल है, जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको रोटेट कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे, एक कंपाउंड से, और उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। एंड द रोटेशन ऑफ पीपीएल इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, इसकी थ्योरी थी। आगे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक हमारे पास होता है डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड, दूसरा हमारे पास क्या होता है, लीवो रोटेटिव कंपाउंड। तो पहला हमारे पास क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है, इफ द कंपाउंड रोटेट्स द पीपीएल टू द राइट क्लॉकवाइज इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटिव, यानी ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, पीपीएल को रोटेट कराए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराए राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी उसको राइट डायरेक्शन पे रोटेट कराए या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कराए, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड बोलते हैं। अब ये हमारे पास जो डेक्स्ट्रो रोटेटिव है, ये हमारे पास क्या है, लातिनी जबान का लफ्ज़ है और लैटिन वर्ड हमारे पास क्या है, डेक्स्ट्रो। ठीक है, डेक्स्ट्रो नहीं होगा, यहाँ पे डेक्स्टर होगा, DER होगा। ठीक है, डेक्स्टर, जिसका मतलब क्या होता है, राइट। और इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, प्लस से, या फिर इसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, लीवो रोटेटिव कंपाउंड। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द पीपीएल टू द लेफ्ट, अगर एक कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कराए लेफ्ट डायरेक्शन पे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे उसको रोटेट कराए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटिव कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक लैटिन लफ्ज़ है, कहाँ से निकला है, लीवस से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट, एंड इज डिनोटेड बाय माइनस और L। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास लीवो रोटेटिव कंपाउंड है ना, शुरू में नाम से क्या आ रहा है, L आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको क्या करेगा, लेफ्ट में ही घुमाएगा। ठीक है, और इसको हम L से शो करते हैं या फिर माइनस से शो करते हैं।
आगे हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स है, उसको हम देखते हैं। द चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के एंगल को चेंज करे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी उसको डिटेक्ट और मेजर करेंगे। किस तरीके से करेंगे हम, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर। एक पोलरीमीटर हमारे पास क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, ऑप्टिकल रोटेशन को क्या करता है, मेजर करता है या उसको डिटेक्ट करता है। आगे हमारे पास क्या है, द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा उसकी जो मेजरमेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिपोर्ट करेंगे, यानी इसको मालूम करेंगे। किस तरीके से मालूम करेंगे, इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक रोटेशन है, और ये क्या होगा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अल्फा हो गया इजिकल टू, ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, और अपॉन ये हमारे पास क्या है कि लेंथ हो गई। ठीक है, सैंपल ट्यूब की जो हमारे पास लेंथ थी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये क्या कहता है, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पर और वेवलेंथ पर। तो ये क्या है, उसका फार्मूला है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। जज़ाकल्लाह।